हेलो नमस्कार साथियों, मैं मयंक तोमर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मार्क्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसे कि अभी आपको पता है भी आरआरबी के और हमारे आईबीपीएस के पीओ क्लर्क के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं प्रीलिम्स एग्जाम, तो उसमें हमारा जो रीजनिंग का चैप्टर होता है पजल, उसका बहुत बड़ा वेटेज है, आप सबको पता है। तो उसी की प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आपकी, जिसमें मैं आपको कंप्लीटली पजल कराऊंगा, ठीक है ना। जिसमें आपको कंप्लीटली पजल कराऊंगा और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, ठीक है ना। तो पजल में हम क्या क्या करने वाले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पजल में हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो पजल हमारे पास चलेंगी उसमें हम सबसे पहले करेंगे हमारे पास देखिएगा। तो पजल में सबसे पहले हम करेंगे तो पजल में हमारे पास सबसे जो पहला पार्ट होने वाला है वो होने वाला है डे बेस पजल। कौन सी? डे बेस पजल। एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं फिर फटाफट देखेंगे। डे के बाद हम सीधा चलेंगे मंथ बेस, महीने पर आधारित। फिर क्या करेंगे बच्चे, फिर हम डे के साथ साथ या मंथ के साथ साथ हम डेट को ऐड करेंगे, मंथ प्लस डेट, यानी कि दोनों को मिक्स करके हम इसकी पजल को बनाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वर्षों पर आधारित होती है ईयर बेस पजल करेंगे। ईयर के बाद हम जो आपकी पोस्ट सिलेक्शन बेस जो पजल होती है, पोस्ट बेस जो पजल्स होती हैं आपकी वो करेंगे। नंबर 6 आपकी फ्लोर बेस, है ना। ये आपको बताइए जो फ्लोर बेस पजल है ये बहुत ज़्यादा आ ही रही है, ठीक है ना। और एक काम और करेंगे, इसको बॉक्स भी बोल देते हैं ना, फ्लोर और बॉक्स जो भी कुछ है। और नंबर 7 क्या करेंगे, हमारे पास जो ये फ्लोर प्लस फ्लैट है ना, कि भाई हमारे पास कुछ फ्लोर है उन पे कुछ फ्लैट है ABC, उनसे रिगार्डिंग करेंगे। फिर हम कुछ करेंगे अपनी क्लासिफिकेशन बेस पजल, क्लासिफिकेशन बेस पजल। और क्लासिफिकेशन के बाद हम अपनी क्या कर लेंगे, कुछ कंपैरिजन बेस पजल जो आपकी होंगी, फिर इसके बाद हम वो करेंगे। तो आपके पास लगभग ये 9 तरह की पजल बन जाती है, ठीक है ना। बॉक्स वाली चाहो आप तो उसको अलग भी लिख सकते हो, भाई बॉक्स बेस पजल आपकी अलग भी हो जाएगी। तो ये हमको हमारा जो पूरा सेगमेंट होगा ये करने वाले हैं। तो आज से हम अपनी स्टार्ट करेंगे डे बेस पजल, है ना। तो पहली बात तो ये कि जो हमारे पास पजल आ रही है, इस पजल में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। लैंग्वेज का सारा खेल होता है, तो उस लैंग्वेज में कहाँ पर कौन सी चीज़ आ सकती है आप उसको देखते हुए चलेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहली बात तो ये कि जब भी हम डे बेस पजल करेंगे तो डे बेस पजल में आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कि उसने जो वीक है आपका, जो वीक है वो कहाँ से स्टार्ट किया है और कहाँ पर वो एंड किया है। तो उसने मान लेते स्टार्ट किया मंडे से, उसने स्टार्ट किया मंडे से और ख़त्म किया है संडे पे, तो हम अपना जो वीक लेके चलेंगे, एक चलेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये इसके बाद फिर संडे, सैटरडे के बाद संडे। अब यहाँ से कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है कि मान लेते उसने कहा कि सैटरडे और ये कोई भी व्यक्ति है P, है ना, P और Q के बीच में मान लेते हैं 3 दिन का गैप है और P आपका आ गया सैटरडे पे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो यहाँ से गिन लेते हैं कि एक तो ये हो गया, 2 और 3, है ना, 1, 2 और 3। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये लास्ट डे हो गया, मतलब ये आपका एंडिंग पॉइंट है। आप संडे के बाद कुछ भी काउंट नहीं कर सकते हो, आप इससे पहले जा सकते हो, ठीक है ना। तो आप पहली बात तो गलती ये नहीं करेंगे कि आप संडे के बाद जो लास्ट डे है, लास्ट डे को कंसिडर करते हुए आप अपना गैप नहीं बना सकते। एक लैंग्वेज आपकी और आती है इसमें, जैसे मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा 5%, है ना, लिखा हुआ जैसे 5% आफ्टर, है ना, जैसे लिखा हुआ A सीट्स 5% आफ्टर B। तो 5% आफ्टर यानी कि 5% के बाद की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम जो रखेंगे वो गैप रखेंगे 4 का, मतलब जितना भी कहा जाएगा 5% आफ्टर तो एक माइनस करेंगे तो 4 का गैप रखेंगे। उसने कहा 3% आफ्टर, 3% के बाद बैठा है तो हम गैप कितना रखेंगे, 2। तो जितना भी बोलेगा, उसने कहा 3% बिफोर भी हो सकता है वो, है ना, देयर। तो यहाँ पर जो हमारे पास गैप होगा वो गैप कितने का होगा, गैप होगा 2 व्यक्तियों का। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पर भी 5% आफ्टर होगा उसका मतलब होगा गैप होगा 4 लोगों का। उसने कहा 3% बिफोर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गैप होगा कितने लोगों का, 2 लोगों का। तो फिलहाल आप इतनी बात ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते हुए अब आप यहाँ से अपना पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपका क्या कहा गया, ठीक है ना। चलिए, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा है, लिखा हुआ है 7% ABCD EFG applied for the exam on the different days। तो ये 7 व्यक्ति हैं और ये जो है अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम के लिए, जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, मंडे टू संडे। तो यानी कि हमारे लिए जो एग्जाम में स्टार्ट होने वाला है ये मंडे, थोड़ा जल्दी करेंगे, थोड़ा बड़ा सा बनाएंगे ताकि आपकी जो पॉसिबिलिटी बनेंगी वो बन जाएंगे। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। और लास्ट डे क्या था, लास्ट डे संडे, लास्ट डे क्या हमारा संडे।
तो यानी कि जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, सी अप्लाइड ऑन वेडनेसडे, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है सी जो है वेडनेसडे को जा रहा है, तो हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, सी जो है आपका वेडनेसडे को जा रहा है, ये लीजिए सी वेडनेसडे को, दो कंडीशन हम लेके चलेंगे, सी चला गया वेडनेसडे में, ठीक है। चलिए, डी अप्लाई 3% आफ्टर सी, ये समझिएगा, डी अप्लाइड 3% आफ्टर, मैंने क्या कहा, जब भी कितने परसेंट आफ्टर की बात करेंगे तो गैप उससे एक कम करेंगे, यहाँ पर 3% आफ्टर की बात की है तो गैप कितने का करेंगे, 2, जैसे लिखा हुआ है डी ने सी के 3 व्यक्तियों के बाद आवेदन किया, तो यहाँ पर यानी कि हम कह सकते हैं सी और डी के बीच में कितना गैप रहने वाला है, 2 का गैप रहने वाला है, तो 2 का गैप ऊपर तो हो नहीं सकता, तो नीचे का 2 का गैप आ सकता है, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, डी, तो सी और डी के बीच में कितने व्यक्तियों का गैप आ गया, 2 व्यक्तियों का गैप आ गया, ठीक है। ई एंड डी आर अप्लाइड ऑन एडजेसेंट डे, मतलब ई और डी जो है ये आसन दिशा में आवेदन करते हैं, मतलब बिल्कुल चिपके हुए हैं, जहां भी ई आएगा उसी के पास में कौन आएगा, डी आएगा, डी के पास में ई आएगा। अगर हम बात करें तो डी के चिपका हुआ ई यहाँ भी हो सकता है और डी से चिपका हुआ ई यहाँ भी हो सकता है, तो 2 कंडीशन बन जाएंगी, तो मैं ई को यहाँ पे ले लेता हूँ और दूसरे ई को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपकी 2 कंडीशन यहाँ पे बन गई, ठीक है। चलिए, इतनी बात समझ में आ रही होंगी आपको। बी अप्लाइड 3% बिफोर, समझिएगा फिर इस लैंग्वेज को, बी अप्लाइड 3% बिफोर ई, यानी कि जो बी है वो ई से 3 व्यक्ति पहले क्या करता है, अप्लाई करता है, तो 3% बिफोर का मतलब गैप कितने का आएगा, 2 का। हम कह सकते हैं बी में और ई में जो गैप होगा वो कितने व्यक्तियों का होगा, वो 2 व्यक्तियों का होगा, बी में और ई में गैप कितने का होगा, 2 का। इस लैंग्वेज को आपको पढ़ना है यहाँ से, जहाँ पर आएगा व्यक्तियों की संख्या, कहाँ गया, बी ने ई से 3 व्यक्ति पहले आवेदन किया, तो बी और ई के बीच में कितना गैप होगा, 2 का। तो ई हमारे पास है, तो नीचे तो 2 हो नहीं सकता, अगर हम ऊपर 2 लेके जाएंगे ई में तो यहाँ पर बी आ सकता है, अगर हम ई को रखेंगे 2 व्यक्ति बीच में हो सकते हैं तो यहाँ पे कौन आ सकता है, बी आ सकता है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, द नंबर ऑफ पर्सन्स अप्लाइड बिटवीन बी एंड डी, जितने लोगों ने बी और डी के बीच में अप्लाई किया है, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन अप्लाइड बिटवीन सी एंड जी, ये बराबर होगा सी और जी के बीच में, यानी कि जितने बी और डी के बीच में बैठेंगे, देखो यहाँ पर बी और डी के बीच में बैठे हुए 1, 2 और 3, तो इतने लोग बैठेंगे सी और जी के बीच में, तो सी हमारे पास है, तो 2 ऊपर की कंडीशन में देखोगे तो अब 2 व्यक्ति जाएंगे, लेकिन अगर नीचे होगे तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे जी आ सकता है। यहाँ देखिए इस कंडीशन में बी और डी के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो सी और जी के बीच में भी उतने बैठेंगे, तो एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ तो जी यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन एक व्यक्ति अगर हम बीच में रखेंगे तो यहाँ पर हमारा जी आ सकता है। तो जितने लोग बी और डी के बीच में थे उतने ही लोग सी और जी के बीच में हैं। चलिए आगे, एफ अप्लाइड बिफोर ए, जो एफ है उसने ए से पहले अप्लाई किया है, इमीडिएट पहले नहीं कहा है, पहले किया है, वो गैप कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। ए नाइदर अप्लाइड ट्यूसडे नॉर फ्राइडे, और ए ने जो अप्लाई किया वो ट्यूसडे में और फ्राइडे में नहीं किया। इस कंडीशन के हिसाब से अगर ए यहाँ आएगा तो ए से पहले एफ यहाँ चला जाएगा, इस कंडीशन के हिसाब से अगर ए यहाँ आएगा तो एफ यहाँ चला जाएगा, और कोई कंडीशन बचते नहीं है। और ए जो है ट्यूसडे में और फ्राइडे में अप्लाई नहीं करता, ए जो है ट्यूसडे में और फ्राइडे में अप्लाई नहीं करता, यानी कि बात बिल्कुल सही हो गई। ए जो है ट्यूसडे में और फ्राइडे में अप्लाई नहीं करता, लेकिन ए तो अप्लाई कर रहा है किसमें, फ्राइडे में, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है कंप्लीट रॉन्ग हो गई। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, एफ बी सी ए ई डी और जी, तो ये सीक्वेंस बनेगा। तो हम पजल को किस तरीके से आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको वही बात सिखाने की कर रहा हूँ। देखिए दूसरी बात बच्चों ये है, आपके पास समय बहुत कम होता है और आपके समय की कीमत होती है। मैं भी चाहूँ तो मैं 1 घंटे में आपको मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन करवा सकता हूँ, जैसे बाकी लोग करवाते हैं। हमारा मेन मकसद है कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है ना। तो आपको एक बात मेरी मान लेनी है, क्या, इसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉज करें, रोक दें वीडियो को, क्वेश्चन देखें, अपने आप से ट्राई करें, फिर मैंने कैसे बताया उसको ट्राई करें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो सर ने बताया है वो मोर बेनिफिशियल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, जिसमें आपकी क्वेश्चंस की एक्यूरेसी अच्छी बन सकती है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं अगर आपका मन करता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ बता रहा हूँ तो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये भी आपका डेज बेस है। मैंने आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन मैंने हर एक टॉपिक पे लिए हैं जो आपके हो सकते हैं। तो डेज बेस में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7 पर्सन पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, तो इस बार भी कितने लोग हैं आपके, 7 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू एंड वी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ये जो है रविवार से शनिवार तक का सप्ताह के विभिन्न दिनों में अपना ऑनलाइन स्टोर में लैपटॉप खरीदते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जिनका वीक है वो स्टार्टिंग फ्रॉम द संडे एंड
लास्ट डे इज द सैटरडे, यानी कि इस बार जो हमारा वीक चलेगा वो आपका सैटरडे, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, ये रहा सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आता है संडे, के बाद मंडे, के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और दिस इज द लास्ट डे। ये तो कहा था क्या देखने के बाद, रविवार से शनिवार तक। अच्छा भाई रविवार से, सॉरी है ना, ये कहाँ से आपका रविवार से, ये आपका रविवार से, ठीक है, हमने इसको शनिवार से पढ़ लिया। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, यहाँ पे आपका सैटरडे भी आ जाएगा, क्योंकि आपका जो वीक दिया गया है ये दिया गया है आपका कहाँ से, संडे से सैटरडे तक, संडे से सैटरडे तक आपका वीक आ गया है, ठीक है। चलिए क्या लिखा है जी आगे देखिएगा, वी बाइज ऑन थर्सडे, अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, इसने हमें पहले बता दें वी जो है थर्सडे में जा रहा है, ये लीजिए वी जो है थर्सडे में जा रहा है, तो दो कंडीशन मैंने यहीं पर बना ली अपनी, वी जो है थर्सडे में जा रहा है। द नंबर ऑफ पर्सन्स बाइज बिफोर यू, जितने लोग यू से पहले हैं, इज द सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स बाइज आफ्टर वी, मतलब यू से पहले खरीदने वालों व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है, यानी कि यू से पहले जितने व्यक्ति खरीद रहे हैं उनकी संख्या उतनी है जितनी की वी के बाद है। अच्छा तो एक बात बताओ, ये तो हमारे लिए कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, हम देखेंगे वी के बाद एक और दो व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है यू से पहले दो व्यक्ति होंगे, तो एक और दो तो यहाँ पे यू आ सकता है क्या, अगर इस कंडीशन के हिसाब चलेंगे तो यहाँ भी यू आ सकता है, ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर होगी, ठीक है जी। आगे लिखा है एस बाइज ऑन द एडजेसेंट डे ऑफ यू, एस जो है यू के आसन दिनों में खरीदता है, यानी कि एस और यू दोनों चिपके हुए रहेंगे, एस और यू, तो यू के ऊपर भी ऐसा आ सकता है, नीचे भी ऐसा आ सकता है, आप अपनी कंडीशन को यहीं पे सेपरेट कर लीजिए, हो सकता है ऐसी यहाँ हो तो ऐसी यहाँ हो, दो कंडीशन आपकी हो सकती है। आगे क्या लिखा हुआ है, टी बाइज इमीडिएटली बिफोर क्यू, जो टी है वो बाई करता है इमीडिएटली बिफोर क्यू, यानी कि टी हमेशा क्यू से तुरंत पहले, टी जो है क्यू से तत्काल पहले। अब एक बार बताओ, तत्काल पहले यानी कि दोनों व्यक्ति एक साथ आएंगे, जब दो पर्सन बच्चे एक साथ आएंगे तो हमारे पास दो पोजीशन भी एक साथ होनी चाहिए क्यू और टी की। अब हम यहाँ देखेंगे तो क्यू और टी के लिए मेरे पास एक प्लेस ये बचता है कि अगर क्यू यहाँ हो सकता है तो टी यहाँ हो सकता है, बोलो है ना। सेकंड कंडीशन के हिसाब से चलेंगे तो क्यू यहाँ हो सकता है तो टी यहाँ हो सकता है, और क्यू यहाँ हो सकता है तो टी यहाँ हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यू को टी को यहाँ रख लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा बाहर क्यू और टी को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलो क्यू और टी हो गया आपके पास कंप्लीट। आगे क्या लिखा है, P बाइज बिफोर आर, जो P है, P ये जो है R से पहले खरीदता है, ये नहीं पता कब खरीदता है, P बाइज बिफोर R, तो P जो है R से पहले खरीदेगा। अब बताओ इस कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो P तो R से पहले खरीदेगा, खरीद दिया, और देखो हमारे पास ये कंडीशन पूरी होगी, तो एक काम कर लो, अभी इस पर टाइम बर्बाद मत करो, इसी को देखो, जो आगे वाले स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं क्या वो कन्फर्म हो रहे हैं क्या। इसने क्या लिखा था, द नंबर ऑफ पर्सन बाइज बिटवीन P एंड U, जितने लोग P और U के बीच में हैं एज द सेम एज द नंबर ऑफ बिटवीन R एंड T, तो R और T के बीच में इतने ही है क्या, P और U, ये रहा P ये रहा U, P और U के बीच में एक व्यक्ति है और R और T के बीच में भी एक व्यक्ति है, इसका मतलब हमें यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। तो कभी कभी आपको ऐसा भी कर लेना चाहिए, इतना विश्वास कर लेना चाहिए कि हाँ ये कंडीशन हो सकती है, तो हमारी 5-7 सेकंड यहाँ से बचाई जा सकती है, ठीक है ना, बचाई जा सकती हैं। तो अगर आप थोड़ा सा जो आगे वाले स्टेटमेंट हैं उनको भी आप देख लो, आई थिंक मैं आपको ये लिखना भी ठीक सिखा पा रहा हूँ। बाकी आपके पास लिखने का इससे कोई और अच्छा तरीका है, क्योंकि बार बार आप लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हो, आपके पास इतना समय नहीं होता, तो आपको उसको अपनी फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, है ना, आपको अपनी फॉर्म में उसको लिखना ही पड़ेगा, तो आप इस लैंग्वेज को इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर वो बात करता है 5 पर्सन्स आफ्टर, तो जितना भी वो 5 पर्सन्स आफ्टर या 5% बिफोर की बात करेगा, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, जितने भी व्यक्ति वो देगा उससे एक कम करके उतने का वहाँ पर गैप कर लेना है। ये तो आपको सोचते सोचते दिमाग में भी सेट हो जानी चाहिए बात कि भाई यहाँ पर गैप की बात करेगा तो उससे एक कम हम गैप करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए ट्रेंडिंग में क्वेश्चन है तो आप इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, डे बेस है। मैंने कहा एक क्वेश्चन में मैं आपको 4 क्वेश्चंस कराऊंगा, एक आपकी जो हमने डे बेस किया है उसमें आपके 4 क्वेश्चन यहाँ से आराम से मैं करा दूंगा, ठीक है। चलिए लिखा है, देयर आर 7 बिजनेसमैन नेमली PQRSTU एंड ऑल ऑफ देम गोइंग टू हैदराबाद फॉर ए कॉन्फ्रेंस एंड डिफरेंट डेज वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे। तो मंडे टू संडे, तो मंडे तो आप फटाफट ले लेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और ये सैटरडे और लास्ट डे इज द संडे। तो आपको अपने हिसाब से लिखना ताकि आपको समय बिल्कुल भी यहाँ पर लिखने में ना लगे, ठीक है। चलिए पहली बात देखते हैं, 2 पर्सन्स आर गोइंग बिटवीन T एंड U, T एंड S।
तो दो लोग जा रहे हैं टी और एस के बीच में, तो इसको बना के छोड़ लेते हैं, ये रहा टी और ये रहा एस, इनके बीच में जा रहे हैं दो व्यक्ति, ठीक है ना, टी और एस। कोई हमारे पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। यू गोज जस्ट बिफोर आर, यू जो है आर के तुरंत पहले जाता है, यू जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, यू जो है आर के जस्ट बिफोर, यानी कि यू जो है आर के तुरंत पहले जा रहा है, भेज दिया जी, ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्यू डज नॉट गो टू ए कॉन्फ्रेंस ऑन संडे, क्यू संडे में नहीं जाता, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो है क्यू नहीं आ सकता, क्यू कभी संडे में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे क्या लिखा हुआ है, क्यू डज नॉट गो टू, ठीक है। वी गोज टू ए कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे, ये काम की बात है, क्यू जो वी है वो थर्सडे में जाता है, तो मैं लिख सकता हूँ वी जो है थर्सडे में जाता है, पहली कंडीशन यहाँ बना दी मैंने, दूसरी कंडीशन यहाँ बना दी वी, और वी से जोड़ने के लिए अभी मेरे पास कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। चलिए, ओनली वन पर्सन गोज बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में दो लोग हैं, सॉरी एक है ना, वन पर्सन इज गोज बिटवीन टी एंड वी, वन पर्सन, तो एक व्यक्ति अगर मैं यहाँ रखूँ तो टी यहाँ आ सकता है, हो सकता है वी के नीचे एक व्यक्ति हो तो टी यहाँ भी आ सकता है, दोनों कंडीशन बन सकती है, टी और वी के बीच में एक है, और जैसे आपको टी दिखाई दिया, आंखें चार रखो हमेशा, जब आपके पास आंखें चार होंगी तो आप जोड़ोगे, टी और एस के बीच में दो लोग थे, तो ऊपर तो कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मंडे इज द फर्स्ट डे, तो यहाँ से एक और दो व्यक्ति बीच में हो सकते हैं, तो यहाँ पे कौन आ सकता है, आपका एस आ सकता है। अगर हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की, तो नीचे कोई बात तो बन नहीं पाएगी, क्योंकि लास्ट डे आपका संडे है, तो 1 और 2 यहाँ पे कौन आ सकता है, एस आ सकता है, ठीक है ना। तो ये कहानी तो हमारी खत्म होगी। यू और जो आर है वो एक साथ बैठेंगे, तो यू और आर के लिए इस कंडीशन के आप हिसाब से देखोगे तो यू अगर यहाँ आएगा, सॉरी आर अगर यहाँ आएगा तो यहाँ पे कौन चला जाएगा, यू, ठीक है ना। और इस कंडीशन के हिसाब से देखो, अगर आर यहाँ होगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यू, क्योंकि यू जो है इमीडिएट बिफोर है किसके, आर के, तो दो जगह आपको एक साथ खाली चाहिए, और इस कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ मिल रही है, इस कंडीशन के हिसाब से आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। पी डज नॉट गो फॉर ए कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे और संडे, पी जो है मंडे को और संडे को नहीं जाएगा, मतलब पी जो है मंडे को नहीं जाएगा और पी जो है संडे को भी नहीं जाएगा, तो इसके हिसाब से हम पी को यहाँ भेज सकते हैं क्या, पी चला गया यहाँ पर, क्यों यहाँ नहीं जा रहा, तो क्यों को यहाँ भेज दीजिए, और बस कहानी खत्म होगी, तो कहानी हमारी खत्म होगी। देखिएगा एक बार, नहीं एक मिनट, पी कुछ गलत हुआ क्या, एक बार चेक कीजिएगा, कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पे, पी एस, देखो दोबारा देखिएगा, P डज नॉट गो फॉर ए कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे और संडे, P जो है मंडे को नहीं जा सकता और संडे को नहीं जा सकता, तो क्यू टी पी वी एस यू और आर, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, क्यू टी पी वी एस यू और आर, सही है, यही बनेगा, कंफर्म हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रीलिम्स लेवल पे आपको थोड़ी सी अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका रहेगा, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है, मतलब देखो पजल से डर नहीं होना चाहिए, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी आपका उतना काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना, बस उनको करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। यकीन मानिए आप मेरे साथ जुड़िए, जो मैंने आपको 12 या 11 तरीके की जो मैंने आपको पजल बताई है, हर एक टॉपिक में मैं आपको 4-4 क्वेश्चन दूंगा, यकीन मानिए आपकी बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस वहाँ से हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम जो आपकी प्रीलिम्स लेवल की पजल है उनको हम करते हुए चल रहे हैं। चलिए, दे आर 7 पर्सन्स, नाम दिए गए हैं इनके, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप देख लीजिए इसमें कोई नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, हर्षा, रूबी, श्रेया, अनीता, जैनब, तानिया एंड सुरभि, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 एस रिपीट हो रहे हैं, उनके आप नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप पहले नाम से काम चला सकते हैं। वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे, यानी कि संडे से सैटरडे आपको जाना है, ये लीजिए, संडे के बाद ये मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे और फिर आपका सैटरडे। तो ये आपको अपना जो क्वेश्चन है इसी सीक्वेंस में खत्म करना है, ठीक है। चलिए, लिखा हुआ है, पहली बात यहाँ पर क्या दी गई है देखिएगा, सुरभि गोज फॉर शॉपिंग आफ्टर श्रेया, सुरभि जो है श्रेया के बाद जाती है, सुरभि हो जाए, ये रही सुरभि, ये रही सुरभि, ये जाती है किसके बाद, ये जाती है श्रेया के बाद, कब जाएगी हमें नहीं पता, ठीक है ना, ये जाएगी श्रेया के बाद, लेकिन हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा ही कहा गया। चलिए, सुरभि गोज फॉर शॉपिंग आफ्टर श्रेया बट नॉट इमीडिएट आफ्टर, लेकिन इसके बाद, इसके तुरंत बाद नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा, इसके बाद जाएगी लेकिन इसके तुरंत बाद नहीं आने वाली है, ठीक है जी। 3 पर्सन गो फॉर द शॉपिंग आफ्टर सुरभि, ये बात अच्छी है, क्या लिखा हुआ है कि सुरभि जो है, ये लिखा हुआ है सुरभि के बाद 3 व्यक्ति खरीदारी के लिए जाते हैं, तो ये कन्फर्म हो गया, सुरभि कहाँ आने वाली है, सुरभि के बाद केवल 3 व्यक्ति जाएंगे, तो 1 2 3 दिस इज द पोस्ट फॉर सुरभि, दिस इज द पोजिशन फॉर सुरभि, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन भी हम सुरभि की यहीं पे बना लेते हैं, ये रही सुरभि, ठीक है ना। चलिए,
अब सुरभि से पहले कहीं श्रेया जाएगी, इमीडिएट नहीं आ सकती, तो एक कंडीशन तो यहाँ बन सकती है, एक कंडीशन यहाँ बन सकती है सुरभि के लिए, ठीक है ना। चलो देखेंगे आगे। ओनली वन पर्सन गोज फॉर शॉपिंग इन बिटवीन हर्षा एंड रूबी। हर्षा और रूबी के बीच में एक व्यक्ति है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये हर्षा होगी, अगर ये हर्षा होगी और यहाँ पर कौन होगी, रूबी, तो इनके बीच में एक व्यक्ति है, ये रहा, हर्षा और रूबी के बीच में एक व्यक्ति है, ठीक है जी। ओनली वन पर्सन गोज फॉर शॉपिंग इन बिटवीन हर्षा एंड रूबी। रूबी के बाद यहाँ हु लगा है, आपको पता है, तो ये हु की किसी बात करें, रूबी। रूबी गोज फॉर शॉपिंग एट द लास्ट डे ऑफ द वीक। रूबी जो है लास्ट दिन जा रही है, आपके लिए काम की बात है, तो लास्ट डे हमारा क्या है, सैटरडे, तो यानी कि यहाँ पे कौन आने वाली है, रूबी, तो आपको रूबी को यहाँ रखो, और जब रूबी यहाँ आएगी, रूबी और हर्षा के बीच में एक दिन है, तो यानी कि एक दिन बीच में होगा, तो यहाँ पे कौन आपकी आ जाएगी, हर्षा। आपको पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे एच से भी काम चला सकते हो, ये रही आपकी हर्षा, ठीक है ना। तो रूबी और हर्षा के बीच में आ गया मामला सेट, तो इसको हटा दो, यहाँ पे काम खत्म हो गया आपका। ओनली वन पर्सन गोज फॉर शॉपिंग इन बिटवीन सुरभि एंड तानिया। सुरभि और तानिया के बीच में एक व्यक्ति है ना, सुरभि और तानिया के बीच में एक है, जहाँ भी सुरभि होगी, जहाँ भी सुरभि होगी और एक व्यक्ति बीच में होगा तानिया के। तो आओ एक बात देखते हैं, एक बात देखा जाए कि सुरभि और तानिया के बीच में एक व्यक्ति आ सकता है, एक तो कंडीशन यहाँ बन सकती है, यहाँ तो नहीं बन सकती और यहाँ नहीं बन सकती, ये तो कंफर्म हो गया कि अगर सुरभि और तान्या के बीच में एक व्यक्ति आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जो श्रेया है ये सुरभि से ऊपर रहने वाली, इमीडिएट तो नहीं रहेगी, तो अगर मैं सुरभि को यहाँ रख लूँ, ये अगर सुरभि यहाँ पे आ गई, तो सुरभि के बीच में एक व्यक्ति हो गया, तो नीचे तो तान्या नहीं आ सकती, एक व्यक्ति यहाँ रखें तो यहाँ पे तो तान्या आ सकती है, बताइए हाँ है ना। लेकिन अगर तुमने सुरभि को यहाँ रखा, एक व्यक्ति बीच में यहाँ रखा आपने, किसको, कोई भी व्यक्ति होगा, है ना, और यहाँ आ गई तान्या, लेकिन दिक्कत क्या है, अब श्रेया के लिए एक जगह बचेगी और श्रेया तो इसके इमीडिएट है ही नहीं, तो इसका मतलब कंडीशन तो आपकी यहाँ से गलत हो जाएगी, तो यहाँ तो सुरभि और तान्या का मामला सेट हो ही नहीं सकता, बताओ हाँ है ना। यहाँ तो सुरभि का और तान्या का मामला सेट नहीं हो सकता। इतनी बात तो क्लियर है क्या। चलिए, तो अब क्या किया जा सकता है, अब क्या किया जा सकता है, सुरभि और तान्या, अगर हम सुरभि को यहाँ पर रखें, एक मिनट रुकेगा, सुरभि को यहाँ रखें, ठीक है ना, इसके इमीडिएट श्रेया नहीं आ सकती और एक व्यक्ति बीच में, तो हम यहाँ तान्या को रख सकते हैं, यहाँ हम किसको रख सकते हैं, तान्या, ये तान्या हो सकती है, ठीक है ना। अब एक बात समझो, सुरभि के इमीडिएट श्रेया नहीं हो सकती, तो हमारे पास जो श्रेया होगी वो यहाँ पहुँच जाएगी आपकी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि सुरभि के इमीडिएट तो ऊपर नहीं आएगी, सुरभि के इमीडिएट ऊपर श्रेया नहीं आएगी, साफ साफ मना कर दिया गया था, क्योंकि लिखा हुआ था बट नॉट इमीडिएट आफ्टर, ठीक है ना, उसके तुरंत बात तो नहीं है, और इनके बीच में एक व्यक्ति, तो हमारे पास कंडीशन ये बन सकती है। आओ आगे देखेंगे। ज़ैबा गोज फॉर ए शॉपिंग ऑन वन ऑफ द डे बिफोर अनीता। जब भी अनीता जाएगी उससे पहले जाएगी कौन, यहाँ पे ये वन ऑफ द डे है, वन डे नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसी भी एक दिन पहले जाती है। ये देखो यहाँ पे देखिएगा, अनीता के जाने से किसी एक दिन पहले, ये एक दिन पहले नहीं है, किसी एक दिन पहले कभी भी हो सकता है, जेबा खरीदारी के लिए जा सकती है ना। तो यहाँ पर आप समझेंगे जो जेबा है वो जो है अनीता से पहले जा रही है, तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं जेबा को, तो यहाँ पर कौन हो जाएगी, अनीता, यहाँ पे कौन हो जाएगी, अनीता, ठीक है। और अनीता डज नॉट गो फॉर द शॉपिंग ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को नहीं जाती अनीता, बिल्कुल नहीं, मंगलवार को जाती है, तो आपके पास मामला सेट हो गया पहले वाली कंडीशन का, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो सबसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन थी वो श्रेया, सुरभि और तान्या को मिलाकर थी, श्रेया, सुरभि और तान्या को, ठीक है ना। चूंकि सुरभि और श्रेया बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो सकते, इमीडिएट नहीं हो सकते, और सुरभि और तान्या के बीच में एक व्यक्ति का खेल था, ठीक है। तो ये आज की डे बेस की 4th पजल थी, और ये आगे मंथ वाली पजल आ गई है, ठीक है ना। तो हम आपको 4-4 क्वेश्चन फटाफट कराते चलेंगे, फिर टाइम बचेगा तो मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराऊंगा, और आपको यकीन सच में अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।